पहले तो हम जब ड्राइंग्स बनाती हैं, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास ये आउटर डायमेंशंस, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर आपने दिया है, इनर डायमेंशंस भी देनी पड़ेंगी। मैंने बोला था कि छोटे प्लान्स में रूम टैग के साथ डायमेंशंस नहीं दी जाती है। डी एंटर करके यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स हैं, आप कोई भी फॉन्ट्स अपना सेट कर लो। हमने ये बताया था जब प्लानिंग स्टार्ट करेंगे तब मैंने एक्सप्लेन करा था इसको, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो इनर डायमेंशंस और आउटर डायमेंशन दोनों को डिजाइन करते हैं आप, और इनर डायमेंशंस का फॉन्ट आप वहां पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे वो आप चेंज कर सकते हो, लाइक 4 या 5 इंचेस। एरो का साइज आपने यहाँ पर चेंज कर लिया, ओके, सेट कर एंड क्लोज। यहाँ पर ऊपर प्लेयर को सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद इनर डायमेंशंस को मेंशन करना। इनर डायमेंशंस को मेंशन करने का तरीका क्या बताया था हमने कि जब हम इसको बनाते हैं तो उसमें हर एक पार्ट की डिटेल देते हैं, कितनी स्पेसिंग कहाँ पर क्या है, वो ऐड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये पार्ट इसमें मिसिंग है। ग्राउंड फ्लोर जब डिजाइन कर रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर में फर्नीचर आएगा, ठीक है। ये आपने लॉन दिया है, इसको आप क्लोज करो, एरियस प्लांट्स मेंशन करो वहां पर, प्रोजेक्शन 3 फीट वाइड, ठीक है। पार्किंग का सिंबल आपका हो गया। दूसरा ये है कि ड्राइंग रूम से एंट्री है हमारी यहाँ पर, तो प्राइवेसी हमारी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, तो आप पार्किंग में एक एंट्री दो, पूजा रूम को आप शिफ्ट करो, यहाँ पर पार्किंग में एंट्री दो और इसको एक स्पेस यहाँ पर रखो सेपरेट। अप डाउन का सिंबल यहाँ पर मेंशन करो, कॉपी करके कहाँ पर अप हो रहे हो उस अप को दो, कहाँ पर डाउन हो रहे हो वहां पर डाउन का सिंबल दो। और जब हम ये डायरेक्शन देते हैं तो इसको इंडिकेट करा जाता है कुछ इस वे में, दिस वन, ये होता है इसका परफेक्ट मेथड। सॉरी, अब ये वॉश एरिया हो गया, ठीक है, W1, बेडरूम की विंडो नहीं है यहाँ पर, वॉशरूम की विंडो नहीं है यहाँ पर, डाइनिंग के सारे फर्नीचर्स, इस वॉशरूम की विंडो नहीं है, पूजा रूम, गार्डन, फर्स्ट फ्लोर पे आए, फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने सेम चीज रखी, ये विंडो यहाँ पर आ रही है D3 एंड ये सारी चीजें, ग्लास रेलिंग, पैरापेट वॉल, 3 फीट हाइट, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अभी, और बढ़िया है, पहले से काफी इम्प्रूव हुआ है, बट अभी थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इसमें, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को, बारीकियों को फोकस करो, ठीक है। इसमें अगर आपने सेंटर लाइन ग्रिड मेंशन नहीं करी थी, कोई बात नहीं, ये ओपन टू स्काई था, आप यहाँ पर एक कॉलम ले लो, एक यहाँ पर ले लो, एक यहाँ पर ले लो, ठीक है। रैंडम भी दे सकते थे, कोई इशू नहीं है, पहले कंप्लीट कर लो उसको वर्क को। किचन प्लस डाइनिंग एरिया, फर्नीचर्स को स्टैंडर्ड साइजेस पे दो, डेकोरेटिव मॉडल्स नहीं लगाते हैं इसमें। वॉशरूम साइज चेंज करो, बहुत बड़ा है, फर्नीचर्स को ब्लॉक में कन्वर्ट करो, ये सारे फर्नीचर्स अलग अलग आ रहे हैं, इसका सिंबल्स लाइट कलर से मेंशन करो, बहुत डार्क है, सिट आउट। तो इम्प्रूवमेंट का मतलब है इन सारी डिटेल्स पे टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है एक्चुअली, ठीक है। देखो हर एक पार्ट के सेक्शन का सिंबल ड्राइंग्स में नहीं है, सेक्शन का सिंबल बताया था, फॉन्ट क्या बोला था ये ऊपर दिया हुआ है, मतलब एक एक पॉइंट, छोटे तो छोटा पॉइंट एक्सप्लेन करा था, फॉन्ट को चेंज करना है। फर्नीचर को मेंशन करूं बट स्टैंडर्ड साइजेस पे उसको डिजाइन करके ब्लॉक बना के, सेक्शन हॉरिजॉन्टल, सेक्शन वर्टिकल, एलिवेशन का सिंबल, कॉल आउट डिटेल्स, कितनी सारी चीजें इसमें मेंशन करी थी हमने, राइट। ग्राउंड, फर्स्ट, टेरेस, देन उसके बाद फर्नीचर लेआउट, फर्नीचर लेआउट के अंदर स्पेस प्लानिंग का पार्ट, ओवरऑल डायमेंशंस नहीं जाएंगे, डोर विंडो शेड्यूल्स, चलो ठीक है। इसी के साथ एक और डिटेल्स पे हम काम करते हैं जो हमारी कहलाती है वॉल फिनिशेस लेजेंड।
वॉल फिनिश लेजेंड क्या होता है? वॉल फिनिश लेजेंड का मतलब होता है कि ये सारी वॉल जो हमने ड्रॉ करी है इनके लेजेंड बनाना। लेजेंड का मतलब है इनके फिनिश शो कराना। इस डिटेल से हमें क्या हेल्प मिलती है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो मुझे ये क्लियर होता है कि कौन सी वॉल क्या फिनिश है। प्लानिंग के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं है। इस वॉल पे क्या फिनिश है नहीं पता, आउटर वॉल नहीं पता, ये इसके बारे में नहीं पता। तो वॉल फिनिश लेजेंड से हमें ओवरऑल वॉल का मटेरियल पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है कि कौन सी वॉल पे क्या मटेरियल यूज करा गया है। वो इजी रहता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि हर एक डिटेल्स को अलग अलग इंडिविजुअली डिजाइन करना। प्लानिंग के अंदर सारी चीजें इंक्लूड नहीं हो सकती। सबसे बड़ा काम, ठीक है, वॉशरूम की वॉल, दिस वन, दिस वन, इस वॉल पे क्या फिनिश है, इस वॉल पे क्या फिनिश है, यहाँ पर क्या फिनिश दिया है, ये क्या फिनिश है, हर एक पार्ट की डिटेल्स। काम कैसे करना है पहले तो हम इसकी बात करते हैं। वॉल फिनिश लेजेंड ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की दोनों डिजाइन करी जाएंगी। पॉइंट नंबर 1, कॉपी करके साइड में ले आओ। ये है ग्रिड लाइंस। सेलेक्ट, राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर। सारा सेलेक्ट हो गया, शिफ्ट के साथ डीसेलेक्ट। सेक्शन के सिंबल की कोई जरूरत नहीं है। कॉल आउट डिटेल्स, सेलेक्ट सिमिलर, शिफ्ट के साथ डीसेलेक्ट एंड डिलीट। ये सिंबल्स की भी कोई जरूरत नहीं है, इंडोर प्लांट की कोई जरूरत नहीं है। सारा सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट के साथ डीसेलेक्ट एंड डिलीट। ये सारे पार्ट आपके वहां पर रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ एक ब्लैंक सरफेस रहेगा इसमें। तो इस पे जो काम करने का तरीका है, दो बातें हैं इसमें, कि या तो हम सारी डिटेल्स को निकाल के इस पे काम करें। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इन सारे पार्ट में से अगर अंदर के सारे पार्ट ना हटाएं तो भी काम चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है?